छोड़ दीजिए, हाँ उंगली मत कीजिएगा, जाने दीजिए। अच्छा, जो लोग इधर उधर बैठे हैं या तफरी में लगे हैं या बातचीत कर रहे हैं, भाई आपका मामला क्या है? हज़रत इतना अच्छा पैगाम दे रहे थे, कुछ लोग जो है कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। मोबाइल में क्या रखा है यार? आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, समझे आप इस बात को। हाँ, कि दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए। दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, तुम ऐसी लड़कियों से शादी गवारा ना कीजिए। क्या रखा है मोबाइल में? मोबाइलों में क्या देता है आपको? लाइव तकरीर कर रहे, इतना अच्छा पैगाम सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा बता रहे हैं, है ना। उमंगो जोश, फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है, मस्ती छूट जाती है। जब घर से निकलना हो तो मोबाइल याद रहती है, और मस्जिद जाना हो तो टोपी छूट जाती है। ये हाल आज हम लोगों का है ना। इस पर ध्यान देने की जरूरत है प्यारे, वरना ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, अब जो लोग शेर अगर ये देखते हैं कि शायरी कैसी हुई थी, ये नहीं देखते हैं कि आखिर बोला कैसा गया था, आखिर बोला क्या गया था, है ना। ज़रा बेदार रहे आप लोग। अच्छा, एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिए आप, आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ा दें। शेर सुनेंगे? शेर सुनेंगे? हाँ, तवज्जो रहे ताकि मेरा शेर बकरी ना हो जाए, समझ रहे? हाँ, इसीलिए जो है नकीब लोगों ने लतीफ़ा बोलना शुरू किया है, जो हमारे खानदान वाले खामोश रहते हैं। जरा से मोहब्बत के साथ कह दे इधर वाले कह दे सुभान अल्लाह। जरा बेदार रहे, बेदार रहे माशाल्लाह। शायर कहता है कि नाम जिस शेर में आया तेरा शाह, आहा। आपको एक जुमला अदा करना है, वो कहना है आहा, पूरा मजमा कह दे आहा। मिंबर का तालिब हूँ कि नाम जिस शेर में आया तेरा शाह, नाम जिस शेर में आया तेरा शाह। इश्क वालों ने कहा झूम के आहा, इश्क वालों ने कहा झूम के आहा, आहा। और रब ने कुरान में यूं शान बताई तेरी, कहीं कौसर कहीं यासी कहीं ताहा, आहा। और जिक्र सरकार पे, जिक्र सरकार पे जलता रहा जो शख्स यहाँ, नारे दोज़ख में हुआ जल के उस स्वाहा। जलता रहा जो शख्स यहाँ, जिक्र सरकार पे जलता रहा जो शख्स यहाँ, नारे दोज़ख में हुआ जल के उस स्वाहा, नारे दोज़ख में हुआ जल के उस स्वाहा, नारे दोज़ख में हुआ जल के उस स्वाहा। और कर दिया नारे जहन्नम से बरी मौला ने, जिसको जिसको मेरे सरकार ने चाहा, जिसको जिसको मेरे सरकार ने चाहा। और हिंद से जब मैं चलूं मक्का मदीना के लिए, शहरे बगदाद हो रास्ते का तिराहा, शहरे बगदाद हो रास्ते का तिराहा, आहा। यकीन जाने मैं कलेजा लगा रहा हूँ, कलेजा। आप थोड़ी कलेजी लगाएं, ये आपका हक बनता है ना। मैं यहाँ बड़ों का छोटा हूँ और छोटों का बड़ा हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मोहब्बतें हैं, है ना। अब देखना चाहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि आपने कभी उलमाए किराम की ज़बान से सुना होगा कि पहले नमकीन खाना सुन्नत है, नमकीन मीठा फिर नमकीन। कोई कहता है नहीं, पहले मीठा नमकीन फिर मीठा, लेकिन नहीं, मेरे हुजूर की सुन्नत पहले नमकीन फिर मीठा फिर नमकीन, यानी शुरू नमकीन से और ख़त्म भी नमकीन से। ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। लेकिन मेरे हुजूर की एक सुन्नत और है, एक सुन्नत और है जो लोगों ने पसे पुष्ट डाल दिया है। अब वो सुन्नत कौन सी है? अब मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ, चौथे मिसरे पे आपका दिल नहीं, आप नहीं बल्कि आपकी रूह बोलेगी इंशाअल्लाह। चौथा मिसरा वो सुन्नत बताने लगा हूँ। शायर कहता है कि प्यार से
भरपूर है आदत रसूल अल्लाह की। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो जो है कि दुआएं दे दे हमें, लेकिन जो हम उम्र लोग हैं वो बैठे हैं बस वो दुआ देते हैं, है ना। शायर कहता है कि प्यार से भरपूर है आदत रसूल अल्लाह की। अब मेरे हुजूर की सुन्नत मुलाहिजा करेंगे। अच्छा ये भी है कि आपके इलाके में कमाल की बात है ना, मुझे प्रधानमंत्री बनवा दीजिए, 10 का नोट सबसे पहले बंद कराऊंगा। ये देख करके बड़ी तकलीफ होती है, कहना पड़ता है कि दरिया तो दरिया है, लंगर भी ना छोड़े हमने, नोट तो नोट है, फुटकर भी ना छोड़े हमने, है ना। लेकिन मुस्कुराने की बात है, मुझे वो सुन्नत बतानी थी, मुझे वो सुन्नत बतानी थी। शायर कहता है कि प्यार से भरपूर है आदत रसूल अल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूल अल्लाह की, और सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरख्वान पर। अच्छा एक बात और कहूँ, जब आप ये महफिल का इनेकाद फरमाए थे, अच्छा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी लोग यूज़ करते हैं, जब रबीउन नूर शरीफ का चांद जब होता है ऐसी बकवासें होती लगती है, यार ये रबीउन नूर कहाँ से, ये तीसरी ईद कहाँ से, इस्लाम में 2 ही ईद थी, है ना। लोग कहते हैं ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। पता है ये ज़बान किसकी है, ये ज़बान यहूदियों की है, मुसलमान की ज़बान नहीं, यहूदियों की ज़बान है। यहूदियों ने सहाबा किराम से कहा था कि मुसलमानों तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर हम पे नाजिल होती या हमारे नबी पे नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद के तौर पे मनाते। अब वो आयत कौन सी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत की बुनियाद पर सहाबा किराम से यहूदियों ने कहा था, ऐ मुसलमानों तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर हम पे नाजिल होती या हमारे नबी पे नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद के तौर पे मनाते। तो सहाबा किराम ने जवाब दिया था कि सुनो, ये आयत जुमा के दिन नाजिल हुई, हम जुमे के दिन को ईद का दिन समझते हैं। ये आयत अराफात के दिन नाजिल हुई, हम अराफात के दिन को ईद का दिन समझते हैं। फिर भी यहूदियों का एतराज़ होता था। एतराज़ में यहूदियों की नस्ल से आने वाला एक नामर्द कलम चलाता है और एतराज़ करता है कि क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहाँ से लाए हो। ये एतराज़ हुआ था, ये एतराज़ हुआ था। लेकिन इसका जवाब एक आशिक रसूल जनाब मंजर चिश्ती साहब ने दिया था। कहा था कि रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। जब एतराज हुआ था कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहाँ से लाए हो, तो जवाब मिला था कि रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, और जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। कोई एतराज ना करे, कोई ये ना कहे कि साहब किसी को बुरा कह रहा है। मैं कहता हूँ कि साहब किसी को बुरा कहता ही नहीं है। मैं किसी मसलक का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन न जाने कौन से शहर अदब से लौटा है, खिताब करने लगा है वो जब से लौटा है, हर एक बात में कहता है शिर्क और बिदअत, नया नया सऊदी अरब से लौटा है। बताइए किसी को बुरा कहा मैंने किसी मसला का नाम लिया नहीं ना, मैं किसी को बुरा कहता ही नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा शख्स हूँ, मैं किसी को नहीं बुरा कहता हूँ, लेकिन सुकून चैन से जीने में मुंह बनाते हैं, शराब इश्क की पीने में मुंह बनाते हैं, वो लोग सरकार के आशिक हो नहीं सकते जो लोग जाके मदीने में मुंह बनाते हैं। बताइए किसी को बुरा कहा मैंने, नहीं ना कहा। हाँ, मोमिन होने का दावा है, इसके अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है, और हुरों से मिलने के खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इसके मोहम्मद गायब है। बताइए किसी को बुरा कहा मैंने, किसी मसला का नाम लिया मैंने, नहीं ना। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन अर्श औला पे जाने का जीना जमीन पर, अल्लाह ने बनाया मदीना जमीन पर, और खाता है उनका सदका मगर है हराम खोर, ऐसा भी रह रहा है कमीना जमीन पर।
बताइए किसी को भी मसला का नाम लिया मैंने? लिया? मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन किसी मसला का नाम लूँ चाहे ना लूँ, लेकिन मैं अपने मसला का नाम तो लूँगा, क्योंकि मैं मजहबन हनफी और मसलकन बरेलवी हूँ, है ना? हाँ, कि बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के शेर की तारीफ होती है तो होने दो, इमाम अहले सुन्नत का अगर नारा लगाने से किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, सुन्नत का अगर नारा लगाने से इमाम अहले सुन्नत का। यार मैं तो ये कहता हूँ कि मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गुस्ताख के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते, जो है ताजु शरिया का उसी का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं आप लोग? शेर सुनिएगा कि बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। अब तैयार हो जाए, कहाँ नहीं जाता है, कहाँ जाता हूँ मैं, कहाँ नहीं जाता हूँ कि अकीदत हम नहीं करते, मोहब्बत हम नहीं करते। आप लोग जरा इधर देख लें, हमें यकीन जाने यहाँ हमसे खूबसूरत कोई नहीं है, और ये भी सच है। नहीं भाई यार ये क्या कर रहे हो? ये काम किसी और का है, अपना जेंडर चेंज मत कीजिए, मर्द बन कर रहिए, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, है ना? माशाल्लाह। सुने आप कि अकीदत हम नहीं करते, मोहब्बत हम नहीं करते, न हो जिसकी जरूरत उसकी चाहत हम नहीं करते, और इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बहुत अच्छा हूँ मैं। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। अब आइए बड़ी अदब और एहतराम के साथ अपने दिल को थाम कर बैठे, उनको अपना काम करने दीजिए। आपका फेस बिल्कुल जो है कि मेरी तरफ फोकस, समझ रहे हैं? हाँ, हटना नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, मेरा बहुत जुमला जो है बड़ा काफ़ी है, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें आज, है ना? हाँ, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, अब आइए बड़ी अदबन एहतरामन मोहब्बतन गुजारिश करता हूँ शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान, मद्दाह रसूल जनाब नूरानी हबीबी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने नातो मनाकिब के अशार से हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। कोई ऐसा बच्चा महफिल में बैठा हो जिनको बचपन में उनके वालिदैन ने अगर उसको नारा याद कराना सिखा दिया हो, तो वो मोहब्बत से खड़ा होकर नूरानी हबीबी का इस्तेकबाल कर ले। कोई है ऐसा मुजाहिद? हाँ, जवाब भी मत दीजिए, जोर से बोलिए ना, जवाब दीजिए माशाल्लाह। एक मरतबा मेरी आवाज में अपनी आवाज को मिलाएं, नारे तकबीर। अमा जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ के बच्चे भी सरदार लगने लगते हैं। तो इस मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर शायर अहले सुन्नत जनाब नूरानी हबीबी।